I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एशियन प्रोपोर्शन कर रहे हैं, जिसका हम लोग यूनिटरी मेथड स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग यूनिटरी मेथड भी सीख लिया है और यूनिटरी मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो आज भी हम उसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सको। तो जिन्होंने वो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिटरी मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप्स इज ₹350। 105 एनवेलप्स की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 350। क्लियर। हाउ मेनी एनवेलप्स कैन बी परचेज्ड फॉर ₹100। तो हम कितने एनवेलप खरीद सकते हैं 100 रुपीज में। अब आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, किसकी कॉस्ट क्या है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, मैं आपको एक जनरल समझाती हूँ। मान लो आप लिखते हो 100 एनवेलप कॉस्ट ₹350। तो आप 1 एनवेलप की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 350 अपॉन 105। तो ये हमारी क्या निकलेगी, कॉस्ट निकल आएगी। पर हमको तो यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट पहले से दी हुई है, उन्होंने बोला है कि 100 रुपए में कितने एनवेलप्स निकल आएंगे। तो थोड़ा सा समझने की बात है, हम इस क्वेश्चन को इस वे में नहीं लिखेंगे जैसे दिया था। आप सोचोगे जैसे जैसे दिया हमने वैसे वैसे लिख के आंसर निकाल लिया, पर नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ, थोड़ा सा घुमाया हुआ। इन्होंने हमें कॉस्ट तो दी है पर हमें निकालने एनवेलप है, हाउ मेनी एनवेलप। तो जो चीज निकालनी होती है वो हम अपने राइट साइड पे ही लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा, अब इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे, ₹350 इज द कॉस्ट ऑफ 105 एनवेलप्स। हमको निकालने क्या है, एनवेलप्स निकालने हैं। तो हम एनवेलप जो चीज निकालनी है वो हमेशा बाद में लिखते हैं, पहले जो चीज दी होती है, दोनों चीजें दी हुई है, रुपीज यहाँ भी दिए, रुपीज यहाँ भी दिए, तो ये हमने सबसे पहले लिखना है। तो 350 इज द कॉस्ट ऑफ ₹105 एनवेलप्स। तो पहले क्या करेंगे, 1 रुपी में कितने एनवेलप आ जाएंगे वो निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, ₹1 इज द कॉस्ट, कितना हो जाएगा 105 अपॉन कितना हो जाएगा 350। तो आप कहोगे इसको डिवाइड कैसे करें, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है। अभी आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, आप आगे वाला स्टेप कर लो, हम इकट्ठे इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। हमने निकाल लिए ये 1 रुपी की, 1 रुपी में इतने एनवेलप आ सकते हैं। अभी इसको सॉल्व नहीं किया हमने, हम आगे जस्ट करते हैं। उन्होंने पूछा ₹100 में कितने एनवेलप्स आ जाएंगे। तो 1 में अगर इतने एनवेलप आते हैं, चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ये आपका पॉइंट्स में आ जाएगा या अपॉन में आंसर रहेगा। तो मैंने अभी इसको काटा नहीं है, हम इसको बाद में भी काट सकते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व करके आगे लिख सकते हो। पर आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हो, फाइनल में भी जाके उसको, एंड में जाके भी उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, ₹100 इज द कॉस्ट ऑफ, कितनी होगी 105। तो हमारी ये तो हमारी 1 की कॉस्ट होगी, 1 रुपी में एनवेलप आएंगे। तो ₹100 में कितने एनवेलप आएंगे, तो ये 1 एनवेलप का बताया कि इतने में इतना एनवेलप आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या करना है, 100 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तब भी आएगा, अभी भी आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से काटा इसको, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 21 है, यहाँ 7 है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। 7 के टेबल पे आता है 3 पे 21, तो ये कितना आ गया, बचा क्या, सब कुछ कट गया, 3 और बच गया, यहाँ मल्टीप्लाई 10। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ गया, 30। यानी कि 100 रुपीज में हमारे पास 30 एनवेलप्स आ सकते हैं।
100 रुपीज में हम 30 एनवेलप्स बाय कर सकते हैं। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चंस क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आपको मैं बार बार बोलती हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम ऐसा ही एक और अच्छा सा एग्जांपल और करके देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ के देखते हैं। इसमें क्या करना है, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। 2 आवर्स के बाद हाफ आवर्स और, मतलब कि एक कार का जो ट्रेवल करती है वो 90 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है 2.5 घंटों में, 2.5 आवर्स। तो निकालना क्या है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। 90 किलोमीटर में इतने आवर्स में कवर करता है, तो 30 किलोमीटर कितने आवर्स में कंप्लीट करेगा, टाइम निकालना है हमको। यहाँ पर सिंपल, समझ में आ गया। पहले 90 किलोमीटर का दिया तो 1 किलोमीटर का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम आवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 4, 5/2। अब आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो आवर्स को एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, सबको पता है। इसको हमने क्या कर देना है, 60 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ 30 आया तो 150 मिनट्स। हमने 2.5 आवर्स को कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में, जिससे कि अब हम इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन क्या है, 90 किलोमीटर। स्टार्टिंग ऐसे करते, अ कार travels 90 किलोमीटर in 150 मिनट्स। एक कार जो है 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है 150 मिनट्स में, तो 30 किलोमीटर कितने मिनट्स में ट्रेवल करेगी। तो पहले हमने क्या करना है, हमें पता है, पहले हम 1 किलोमीटर का निकालेंगे, तभी तो हम 30 का निकाल पाएंगे। तो हमने किया 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या हो जाएगा, 150/90। ठीक है, 0 से 0 कट गया, बच गया 15/9। ये भी 3 से कट सकता है, पर अभी हम इसको नहीं काट रहे हैं, हम इसको फाइनली में लास्ट में ही काटेंगे। इतना हमारा निकला है, 1 किलोमीटर में इतने मिनट्स वो लगाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्होंने पूछा है 30 किलोमीटर, तो क्या आ जाएगा, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर इन हाउ मच आवर्स, क्या हो जाएगा 15/9। तो हमारा 1 किलोमीटर का निकला था, 30 का हमको निकालना है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 30 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ हो गया 10। 115 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 150। और ये जो 3 है, 3 हमारा नीचे डिवाइड हो जाएगा। पहले तो यहीं पर भी डिवाइड कर सकते थे, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 और यहाँ आ गया 0, यानी कि 50 मिनट लगेंगे उसको 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी है, तो बी पार्ट में भी हम पढ़ के देखते हैं। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड में वो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। पहले वाले से ये जस्ट उल्टा है, उसमें हमने किलोमीटर निकालने थे, सॉरी उसमें हमें टाइम निकालना था, यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना है। दोनों चीजों में उल्टा क्वेश्चन है, तो वो वाला अलग था, ये वाला अलग है। यहाँ पर हमें आवर्स निकालने हैं, तो हमने पहले वाले में कन्वर्ट किया तो उसको मिनट्स में, या इसको मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आवर्स में ही आंसर पूछा हुआ है, तो इसको हम आवर्स का आवर्स ही रहने देंगे। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है तो ये हमने लिखना है राइट साइड पे,
ये जो दोनों चीजें दी है ये हमको स्टार्टिंग में लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? 2.5 को कैसे लिख देंगे? 5/2। तो 5/2 आवर्स कवर्स 90 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब कि 5/2 आवर्स में वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। तो वन, अब हमें क्या करना है? इतने में इतना करता है तो हम वन का निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर कवर्स 90 डिवाइडेड बाय 5/2। अब देखो यहाँ पर रैशनल, ये हमारा फ्रैक्शन में आंसर है, मतलब वो है नंबर, तो फ्रैक्शन में डिवाइड कैसे करते हैं ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में सीख चुके हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमें 90 को डिवाइड करना है, हम हर क्वेश्चन में डिवाइड करके हमेशा नीचे लिख देते थे, यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। 90 डिवाइडेड बाई 5/2। तो अब इसको कैसे लिख देंगे? हमें पता है जब डिवाइड होता है किसी फ्रैक्शन का तो हम उस पर मल्टीप्लाई का निशान लगा के उसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये क्या हो गया? 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा? 5 को इससे काटा, 5 1 सा 5 बचा 4, 40, 5 8 सा 40, तो कितना आया? 36 किलोमीटर, यानी कि 1 आवर में वो 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। अब तो बहुत ही सिंपल है, 1 आवर का निकाल लिया, 2 आवर्स का निकालना है, सिंपल। तो इन 2 आवर्स a car travels is equal to 36 multiply by 2। सिंपल, इतना हो जाएगा 2 6 12 बचा 1 2 3 6, यहाँ हो गया 72 किलोमीटर, जस्ट 36 का डबल, क्योंकि हमें 2 आवर्स का निकालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट, यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। मैंने सोचा एक्सरसाइज करवाने से पहले, 12.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, जिससे कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।